प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है। प्रश्न 7 का फर्स्ट, तो 2/√3, 3√4, 25√49, 7√2। तो इसको हम पारी पारी से हल करेंगे, कौन परिमेय है और कौन अप्रमेय है। तो पहले हम करेंगे 2/3, तो 2/3 को हल करेंगे तो देखने को ऊपर 2 है और नीचे 3 है, रूट में है। तो ये कहलाएगा 2 है ऊपर में संख्या और नीचे वाला अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय और अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या कहला जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। फिर इसी प्रकार दूसरा के देखते हैं, √3/4, तो भी क्या हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अब ये लास्ट √25/49, इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर ही 7 का स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 5/7। तो देख रहे हैं कि 5/7 है, P/Q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 5/7 क्या है, तो लिखते हैं 5/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√2, तो देख रहे हैं कि 7 क्या है, परिमेय है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब परिमेय और अपरिमेय में हम गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। जो 7√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 7 का दूसरा, तो 3/√2, 1/2, √3, √11, तो इसमें से छांटना है कि परिमेय संख्या कौन नहीं है और कौन है। तो देखते हैं कि 3√√2 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो 1/2, तो 1/2 क्या है, P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में क्या है, तो यह रूट में भी नहीं है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय। √3, तो देख रहे हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो √3 जब रूट में है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, और √11, तो √11 देख रहे हैं कि ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न 7 का दूसरा, परिमेय संख्या कौन होगा, ऑप्शन 2, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न 8, प्रश्न 8, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। √81, ये इसको हम पहले रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 81 का 9 और 625 का 25 का स्क्वायर, तो रूट से रूट कट गया, तो 9/25, तो 9/25 क्या है, P/Q के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या। आगे है √625/324, कितना है, 625/324, तो क्या इसको होगा 625, 25 का रूट, और 324 18 का होता है, तो यह 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है, ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा 25/18, तो 25/18 क्या है, P/Q के रूप में, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके आगे है 676, 676 किसका रूट होता है, तो 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, तो 26 के नीचे एक छिपा हुआ, तो ये भी P/Q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे नेक्स्ट दिया है 5√100
96। तो 5 का रूट नहीं होता, 5 10 के 10 रहेगा, और 196 कितना का होता है, 14 का होता है। तो देख रहे एक रूट है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, विजातीय रूप में हो गया। तो हमको छांटना था क्या, अंडर रूट 5/14 एक विजातीय है, विजातीय है यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न 8 का दूसरा, √7, √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 3√17 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देख रहे हैं 4√25/256, इसको हल करेंगे तो 4 का 10 के 10, 5 का, और ये होगा 16 का। तो इससे काटेंगे इसको, तो 4 × 5/16, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5/4। तो 5/4 क्या है, P/Q के रूप में है। तो P/Q के रूप में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक है √33। तो √33 क्या है, ये विजातीय रूप है, तो विजातीय रूप को ही हमको छांटना है। तो विजातीय रूप कौन है, √33। प्रश्न 9, प्रश्न टाइप 3, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न। कैटेगरी ए, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न है, जो रिक्त स्थान को भरना है। 9 का फर्स्ट, 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। अगर हम 3 से भाग देते हैं 1 में, तो कितना बार में कटेगा, तो पहले 0 बैठाएंगे यहाँ पर 0, फिर पॉइंट, 3 बार में 9, फिर 3 बार में 9, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9। यानी कि क्या होगा, लगातार रिपीटेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 0.3333 लिख सकते हैं, या डॉट डॉट जाते रहेगा, आगे की ओर बढ़ते रहे। अब हमको क्या करना है, 2 से हमको भाग देना है 1/, इसमें, तो इसमें हम भाग देंगे तो हम पहले 0 देंगे, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर बैठाएंगे तो 5, तो कितना बार में 0.5। इसको हम लिख सकते हैं 0.5, 0.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 5 है। तो हम फर्स्ट डिजिट लिख के चलते हैं, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट पर। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/3, 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है। अब देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4। तो 4 क्या होगा, 0.4, 0.4 हो गया। तो अब हमको इसको परिमेय संख्या बनाना था, 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1 देंगे, फिर क्या होगा 0, फिर 1, 40, फिर 1। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। प्रश्न 9 का सेकंड, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए संख्या बराबर 1/2 x + y 1/2। तो x कितना है, x 2 + 3,
तो कितना होगा 5/2। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो संख्या होगा, अब 2 का, तो 2 है अंश और नीचे क्या है हर, तो 2 का हम पहले लिखेंगे। तो 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं कि 2 अंश बटा हर, तो 2 अंश है, हर एक नीचे छिपा है, तो अगर जितना नीचे से गुना करना है तो हम इसको क्या करते हैं, अंश और हर में 100 से गुना करते हैं। अंश और हर में 100 से गुना, तो कितना होगा 200/100। इसलिए हम किए हैं 100 से कि हमको क्या चाहिए, 2 और 3 के बीच में क्या अपरिमेय संख्या चाहिए। तो अब 3 को जस्ट इसी तरह से लिखेंगे, तो 3/1, तो इसको भी 100 से गुना करेंगे और नीचे भी 100 से, तो करेंगे 3 में 100 से गुना, तो 300 बटा क्या होगा 100। तो अब क्या लिखना है, 3 और 2 के बीच, तो अब लिखिए यहां से लिखते हैं 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो कौन कौन से होगा, तो सिर्फ हमको क्या लिखना, एक लिखना है। तो अगर हम इसको 200 के 2 लिख सकते हैं, 2 0.1, फिर 002, फिर 003, फिर 004, यह क्या हो लगती। तो 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या अनंत हो सकते हैं, तो सिर्फ हमको क्या एक ही अपरिमेय संख्या चाहिए, तो परिमेय संख्या क्या होगा, अतः 5/2, 5/2 परिमेय संख्या और 2.01220034 ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 9 का तीसरा। प्रश्न 9 का 3, तो 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। अतः 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो हम यहां से लिखते हैं 0.2 का क्या लिख सकते हैं, 0.20 और 0.32 को 0.32 लिखते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं इस दोनों के बीच के परिमेय संख्या, तो लिखते हैं तो 0.2 तथा 0.32 के बीच 3 परिमेय, 3 अपरिमेय। तो किस प्रकार होंगे तीनों अपरिमेय संख्या, पहले हम इसको दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 0.2 प्लस 0.32, तो ऐड करेंगे क्या होगा 0.25। तो अब यहाँ से हमको लिखना है परिमेय संख्या, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 0.25। तो पहले हम देखते हैं इसको, या तो हम 2 लिख सकते हैं, फिर 2 0 फिर 0, पहले 2 फिर उसके बाद 0 फिर 2 फिर 2 2 0 फिर 2 फिर 3 0 फिर 2, यहाँ ऐसी संख्या का होगा लगातार बढ़ते रहेगा। अगर प्रश्न दूसरा, तो इसको हम क्या 0.2, अब 1.5 की जगह क्या कर देंगे 2 की जगह, तो 1 यहाँ पर देंगे, 0 फिर 1 2 का जगह, फिर 0 फिर 1 फिर 000 फिर 1, डॉलर चलते रहेगा। एक परिमेय संख्या लास्ट है जो इसको हम क्या लिख सकते 0.25,
यहाँ पर 2 देते हैं, फिर 1 के जगह क्या देते हैं, शून्य की जगह 1, फिर 1 2, फिर 1 1, फिर 2 ट्रिपल 1, फिर 2 डॉट डॉट। ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि 0.2 तथा 0.3 के बीच 3 अपरिमेय संख्या इस प्रकार हैं। प्रश्न 9 का 4, प्रश्न 9 का 4, प्रश्न 9 का 4, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 2 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या। तो लिखते हैं 2 को, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.0 और 2.5 को 2.5। तो अब ये दोनों के बीच में लिखना है, तो लिखते हैं 2.0 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं पहले, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2 अपरिमेय संख्या इस प्रकार, या तो हम लिखते हैं 2.1 फिर 0 1 फिर 0 1 0 0 फिर 1 0 0 0 1। क्या हुआ, ये बढ़ते जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या क्या अनंत तक जाएगा। तो अब इसको 2 को हम दूसरा को लिख सकते हैं 2.20 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2, यह भी क्या होगा, जाते रहेगा। तो हम कह सकते हैं 2.0 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या इस प्रकार होंगे। प्रश्न 9 का 5, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ कैटेगरी बी है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कैटेगरी बी 2 अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न। तो 10 का फर्स्ट है, √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखें। तो लिख सकते हैं √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, √3 का मान वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7320, यानी कि चलते जाता है। और √5 का वैल्यू क्या होता है, √5 का वैल्यू होता है क्या 2.236। यहाँ भी 3 डिजिट लिए हैं, यहाँ भी 3 डिजिट ले लिए हैं। तो अब ये दोनों के बीच में पूछ रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या, तो यानी ये दोनों के बीच में हम कोई भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं √3 तथा √5 के बीच तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.81 और एक लिख सकते हैं 1.82। अब जो भी इसमें इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, और भी इसका परिमेय संख्या 2 हो सकता है। तो आपको क्या और उत्तर के अनुसार नहीं चलना है, आपको यहाँ पर आंसर भिन्न भिन्न प्रकार के आ सकते हैं। प्रश्न 10 का दूसरा, प्रश्न 10 का दूसरा, √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। √3 तथा √7 के बीच 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या।
तो अतः अंडर रूट थ्री का मान कितना आता है? तो अंडर रूट थ्री का मान कितना भी लिखे हैं 1.73, 1.732। तो अंडर रूट सेवन का प्लेस अंडर रूट सेवन का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट सेवन का वैल्यू होता है 2.645। 3 डिजिट पॉइंट के बाद लिए हैं तो 3 डिजिट इसके भी पॉइंट के बाद लिखना है। इसी के बीच में क्या लिखना है? दो अपरिमेय संख्या लिखना है, दो परिमेय संख्या लिखना है। तो लिख सकते हैं अतः अंडर रूट थ्री तथा अंडर रूट सेवन के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। तो 1.732 तथा 2.64 के बीच में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.81 और लिख सकते हैं 2.52 और लिख सकते हैं 2.53। 3 परिमेय संख्या हो गए इस प्रकार। फ्रेंड्स इसमें जो होगा इसके बीच में आएगा वही क्या होगा? परिमेय संख्या। आप 3 कोई और भी लिख सकते हैं, उत्तर के अनुसार कुछ भी हो सकता है। प्रश्न 9-10 का 3, पाई और अंडर रूट थ्री के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। पाई और अंडर रूट 3 के बीच में क्या एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 1.341 और अंडर रूट 3 का मान 1.732। इन्हीं के बीच में क्या लिखना है? एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो लिख सकते हैं अतः पाई तथा रूट थ्री के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो उत्तर के अनुसार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं 3.141 तथा 1.732 के बीच में। तो यानी दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं? तो उत्तर के अनुसार यहाँ पर 2.5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ उत्तर के अनुसार आप कुछ भी दे सकते हैं, दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या।